जंगल में बिग बॉस एक बार की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। हालांकि उनके स्वभाव और आदतें अलग अलग थीं, जिसकी वजह से अक्सर आपस में झगड़े हो जाते थे। जंगल के राजा शेर को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने फैसला किया कि जानवरों को एकता और सहनशीलता सिखाने के लिए एक अनोखा प्रयोग करना होगा। घोषणा। शेर ने पूरे जंगल में ऐलान किया, हम अपने जंगल में बिग बॉस शो का आयोजन कर रहे हैं। इसमें कुछ जानवरों को एक घर में बंद किया जाएगा और उन्हें विभिन्न टास्क पूरे करने होंगे। जो सबसे ज्यादा समझदारी, सहयोग और धैर्य दिखाएगा, उसे जंगल का उपराजा बनाया जाएगा। प्रतियोगी और बिग बॉस हाउस। बिग बॉस के घर में 6 जानवर चुने गए। हाथी, बंदर, तोता, लोमड़ी, खरगोश और सांप। घर को बड़े शानदार तरीके से सजाया गया था। सभी जानवर घर में प्रवेश करते ही उत्साहित थे, लेकिन जल्द ही उनकी असली आदतें सामने आने लगी। पहला दिन, सफाई का टास्क। पहले दिन बिग बॉस ने टास्क दिया कि सभी जानवर घर को साफ और सुंदर बनाएं। हाथी ने अपनी सूंड से भारी चीजें उठाकर जगह साफ की। खरगोश ने गार्डन को सजाया। तोता चीजों को व्यवस्थित कर रहा था, लेकिन बंदर मस्ती कर रहा था और सफाई के बजाय दूसरों को तंग कर रहा था। सांप एक कोने में बैठा रहा और कहा, मुझे सफाई पसंद नहीं, मैं तो बस आराम करूंगा। लोमड़ी चालाकी से हाथी को भड़काने लगी, देखो, सांप कोई काम नहीं कर रहा, इसे निकाल देना चाहिए। हाथी गुस्से में सांप पर चिल्लाया, लेकिन सांप ने फुफकार कर उसे चुप करा दिया। दूसरा दिन, खाना बनाओ। दूसरे दिन का टास्क था, सभी जानवर मिलकर खाना बनाएं। लोमड़ी ने किचन संभाल लिया और खुद को लीडर घोषित कर दिया। तोता सामग्री इकट्ठा करने में मदद कर रहा था। बंदर ने खाना चखने के बहाने सब कुछ खा लिया। सांप ने कहा, मुझे तो बस दूध चाहिए। जब खाना बनकर तैयार हुआ तो लोमड़ी ने सबसे ज्यादा खाना खुद खा लिया। हाथी नाराज हो गया, तुम सिर्फ अपनी भूख मिटा रही हो, यह टीम वर्क नहीं है। लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, चालाकी भी तो टैलेंट है। तीसरा दिन, मनोरंजन का टास्क। अब बारी थी मनोरंजन की। सभी जानवरों को अपनी प्रतिभा दिखानी थी। तोते ने अपनी सुरीली आवाज में गाना गाया। बंदर ने पेड़ों पर झूलते हुए करतब दिखाए। खरगोश ने अपनी तेज दौड़ से सबको चकित किया। सांप ने नागिन डांस किया। लोमड़ी ने चालाकी से दूसरों की कमियों का मजाक बनाया। हालांकि हाथी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मजाक करना ठीक है, लेकिन किसी का दिल दुखाना सही नहीं। चौथा दिन, सहनशीलता का टास्क। इस टास्क में जानवरों को किसी भी स्थिति में शांत रहना था। बिग बॉस ने जानबूझकर मुश्किलें पैदा की। खाने में कम खाना दिया, जगह जगह गंदगी फैलाई और रात में जोर जोर से आवाजें की। सांप ने सबसे पहले गुस्सा किया और कहा, यह सहन नहीं हो रहा, मैं बाहर जा रहा हूं। लोमड़ी ने कहा, मैं हमेशा सहन करती हूं, लेकिन इस बार मैं शिकायत करूंगी। वहीं खरगोश शांत रहा और स्थिति को संभालने की कोशिश करता रहा। उसने सभी को समझाया, यही तो खेल का हिस्सा है, हमें मिलकर इसे सहना होगा। पांचवा दिन, फाइनल वोटिंग। आखिरकार सभी जानवरों को वोट करना था। हर कोई अपनी अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार वोट कर रहा था। तोते ने सांप के खिलाफ वोट दिया क्योंकि वह आलसी था। हाथी ने लोमड़ी को वोट दिया क्योंकि वह दूसरों का मजाक उड़ाती थी। बंदर ने तोते को वोट दिया क्योंकि वह उसे उपदेश देता था। जब नतीजे घोषित हुए तो खरगोश को सबसे ज्यादा वोट मिले। सभी ने माना कि वह ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का था। अंतिम घोषणा। शेर ने खरगोश को उपराजा घोषित किया और कहा, यह प्रतियोगिता हमें सिखाती है कि जीवन में समझदारी, धैर्य और सहयोग से ही सफलता मिलती है। हमें दूसरों की कमियों को सुधारने में मदद करनी चाहिए, न कि उनका मजाक उड़ाना। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत और सकारात्मक रहना चाहिए। सहनशीलता, ईमानदारी और टीम वर्क से ही समाज में एकता बनी रहती है।